नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां पर मैं साइंस और हेल्थ से रिलेटेड बातें करता हूं। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी तरीके के शिफ्ट वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। शिफ्ट वर्क वो होता है जो ट्रेडिशनल 9 AM टू 5 PM वर्किंग आवर से डिफरेंट हो, जैसे कि मॉर्निंग वर्क या फिर इवनिंग वर्क या फिर नाइट वर्क। इंडिया में जितने लोग जॉब करते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 15 से 20% लोग किसी ना किसी शिफ्ट वर्क में इन्वॉल्व है। फील्ड जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, होटल मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर एंड कॉल सेंटर, इनमें शिफ्ट वर्क ज़्यादा कॉमन होता है। जो लोग शिफ्ट में वर्क करते हैं, स्पेशली नाइट शिफ्ट या फिर रोटेशनल शिफ्ट में, उन्हें कई सारे फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और इस वीडियो में हम इन्हीं प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो शिफ्ट वर्कर फेस करते हैं वो है नींद की कमी। हमारी बॉडी एक सर्केडियन रिदम फॉलो करती है जो कि सनराइज और सनसेट के हिसाब से सेट होता है। मतलब हमारी बॉडी दिन में काम करने के लिए और रात में सोने के लिए प्रोग्राम्ड है। लेकिन जब हम रात में काम करते हैं और दिन में सोने की कोशिश करते हैं तब हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। रिजल्ट, हमारा सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है। हमारे बॉडी में एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो हमें सोने में हेल्प करता है। पर यह हार्मोन तभी रिलीज होता है जब हमारे आसपास अंधेरा हो। लेकिन जो लोग रात में काम करते हैं और दिन में सोते हैं उनके आसपास इतना अंधेरा तो नहीं होता, जिस वजह से ये मेलाटोनिन हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं हो पाता। रिजल्ट, उन्हें एक क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती। और यही रीजन है कि बहुत सारे शिफ्ट वर्कर्स में शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर देखा जाता है, जिनमें उन्हें इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया जैसे डिसऑर्डर फेस करने पड़ते हैं। इंसोम्निया मतलब सोने में दिक्कत आती है, जल्दी नींद नहीं आती, और हाइपरसोम्निया मतलब आप ज़्यादा स्लीपी फील करते हो। कभी भी आप स्लीपी और टायर्ड ही रहते हो। इसका परिणाम अगर मैं आपको बताऊँ तो एक स्टडी के मुताबिक नाइट शिफ्ट वर्कर्स में कार एक्सीडेंट होने का रिस्क 5 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका ब्रेन हाइपरसोम्निया की वजह से 1 से 2 सेकंड की माइक्रो स्लीप लेता है, और कार चलाते हुए ये माइक्रो स्लीप जानलेवा बन सकती है। हमने जिस मेलाटोनिन हार्मोन की बात पहले की थी वो हार्मोन हमारे बॉडी में एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। मतलब ये हमारी बॉडी के डैमेज सेल को रिपेयर करता है। पर नाइट शिफ्ट की वजह से ये हार्मोन हमारे बॉडी में ठीक से रिलीज नहीं हो पाता। रिजल्ट, हमारे बॉडी के डैमेज सेल ठीक से रिपेयर नहीं हो पाते। ये हमें कैंसर होने का रिस्क बढ़ा सकता है। नाइट शिफ्ट वर्कर्स में जंक फूड खाने की टेंडेंसी भी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज डिमांड करती है, जिस वजह से उनमें ओबेसिटी और वेट गेन जैसे प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं। साथ ही उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, जिस वजह से उनमें डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। इनफैक्ट एक रिसर्च में तो ये देखा गया है कि नाइट शिफ्ट वर्कर्स में डायबिटीज़ होने का रिस्क 2 गुना ज़्यादा होता है। साथ ही उनमें हार्ट डिजीज़ जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के चांसेस 40% ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू डे शिफ्ट वर्कर। नाइट शिफ्ट वर्कर्स में कई सारे मेंटल इश्यूज भी देखे जाते हैं, और इसका भी साइंटिफिक रीजन है कि हमारा ब्रेन सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन रिलीज करता है जो हमें हैप्पी और मोटिवेटेड फील करवाते हैं। लेकिन जब हमारा सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है तब इन हार्मोन का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है, जिस वजह से हमें डिप्रेशन, एंजाइटी और मोटिवेशन का कम होना इस जैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। इनफैक्ट नाइट शिफ्ट वर्कर्स में डिप्रेशन का रिस्क 2 गुना ज्यादा देखा गया है। इतने सारे प्रॉब्लम सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि नाइट शिफ्ट या फिर रोटेशनल शिफ्ट करने से इतने सारे हेल्थ और मेंटल इश्यूज आते हैं, तो लोग नाइट शिफ्ट करते ही क्यों हैं? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। कुछ फील्ड जैसे हॉस्पिटल, जहाँ पर नर्सेस और डॉक्टर्स का 24/7 अवेलेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर हम शिफ्ट्स को अवॉइड नहीं कर सकते। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पर डिमांड की वजह से प्रोडक्शन कंटिन्यूअस चलते रहता है, वहाँ पर लोगों को शिफ्ट में काम करना ही पड़ता है। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट इन प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशंस भी है जिन्हें यूज करके कोई भी शिफ्ट वर्कर अपनी हेल्थ और स्लीप को इम्प्रूव कर सकता है, और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला और बेस्ट ऑप्शन है ट्राई टू चेंज योर जॉब, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नाइट शिफ्ट या फिर रोटेशनल शिफ्ट करना आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर सकता है। पर ये जॉब चेंज वाला सॉल्यूशन सभी लोगों के लिए वर्क नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल रीजन की वजह से अपनी फील्ड या फिर अपना जॉब चेंज नहीं कर सकते। अब वो लोग जो शिफ्ट वर्क को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, उन्हें अपनी स्लीप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करना होगा, तभी वो एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब इस सब की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर से बात करके अपने शिफ्ट वर्क रूटीन को एक हेल्दी वे में अरेंज करें। बहुत सारे लोगों की शिफ्ट वीक वाइज होती है, मतलब 1 वीक मॉर्निंग शिफ्ट, 1 वीक नाइट शिफ्ट एंड सो ऑन। इसका हेल्दी सीक्वेंस ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक में आपने डे शिफ्ट ली, उसके नेक्स्ट वीक में आपको इवनिंग शिफ्ट लेनी है, उसके नेक्स्ट वीक में आपको नाइट शिफ्ट लेनी है, और उसके नेक्स्ट वीक में आपको मॉर्निंग शिफ्ट लेनी है, और उसके नेक्स्ट वीक में आपको डे शिफ्ट लेनी है, एंड दिस गोज ऑन। इससे आपके सर्केडियन रिदम को थोड़ा टाइम मिलेगा एडजस्ट करने के लिए।
और इसी के साथ नाइट शिफ्ट में 12 घंटे या फिर ओवरटाइम काम करना अवॉइड करो। नाइट शिफ्ट वर्कर अपने एम्प्लॉयर से बात कर अपने वर्क प्लेस पर ब्राइट लाइट एक्सपोजर को इंक्रीज करवा सकते हैं। इससे आपके सर्केडियन रिदम को एक फेक सिग्नल जाएगा कि जैसे अभी सुबह हो गई है, जिस वजह से सर्केडियन रिदम आपको अलर्ट फील करवाएगा और आपकी स्लीप को थोड़ा डिले कर देगा। साथ ही शिफ्ट स्टार्ट होने के जस्ट पहले आप एक नैप ले सकते हो या फिर कॉफी पी सकते हो, जो आपको अलर्ट फील करवाएगा और आपकी स्लीप को 5 से 6 घंटे के लिए डिले कर देगा। पर कॉफी को शिफ्ट के एंडिंग टाइम पर पीना अवॉइड करो, क्योंकि बाद में ये आपकी स्लीप में डिस्टरबेंस ला सकता है। और शिफ्ट के दौरान जो आपको ब्रेक मिलता है, उसमें आप 15 से 20 मिनट का पावर नैप या फिर वर्कआउट करना प्रेफर करो, क्योंकि ये आपको बची हुई शिफ्ट में अलर्ट फील करवाएगा। और जब आपकी नाइट शिफ्ट खत्म हो जाए, तो घर जाते समय अपनी आंखों को सनलाइट एक्सपोजर से बचाओ। इसके लिए आप सनग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सनलाइट आपके सर्केडियन रिदम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। मतलब अगर सनलाइट आपकी आंखों पर गिरी तो आपका मेलाटोनिन सिक्रीशन थोड़ा डिले हो जाएगा, जिस वजह से आपको घर पर जाकर भी जल्दी नींद नहीं आएगी। इसी के साथ आपको अपने घर पर भी एक स्लीप एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, जैसे कि अपने बेडरूम में लाइट एक्सपोजर जितनी कम हो सके उतनी रखो। चाहे तो आई मास्क और ईयर प्लग पहनो, इससे आपका मेलाटोनिन अच्छे से सीक्रेट होगा और आपको जल्दी नींद आएगी। और अपने फैमिली मेंबर्स या फिर रूममेट से थोड़ा कम आवाज करने का रिक्वेस्ट करो, और फिर भी ना समझे तो उन्हें स्लीप इंपॉर्टेंस के बारे में बताकर थोड़ा एजुकेट करो। और एक फिक्स स्लीप स्केड्यूल फॉलो करो, मतलब फिक्स टाइम पर सो जाओ और फिक्स टाइम पर उठो। और इस स्केड्यूल को वीकेंड और वीक ऑफ्स पर भी फॉलो करो, तभी आपका सर्केडियन रिदम ठीक रहेगा। इसी के साथ अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी इंप्रूव करो, जैसे कि जंक फूड अवॉइड करो और अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, जिससे आपको थोड़ा कम भूख लगेगी और आप ओवर ईट नहीं करोगे। और अपनी मील टाइमिंग भी फिक्स रखो, क्योंकि ये भी आपके सर्केडियन रिदम को अफेक्ट कर सकती है। अपने सर्केडियन रिदम को एडजस्ट करने के लिए आप किसी स्लीप एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ब्राइट लाइट थेरेपी ले सकते हो, जो आपके शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर को ठीक करने में हेल्प कर सकता है। पर अगर आप शिफ्ट वर्क की वजह से स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत दिनों से फेस कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि किसी डॉक्टर या फिर स्लीप एक्सपर्ट से कंसल्ट करके अपनी स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि नींद आपके लाइफ के बाकी सारे एरियाज को अफेक्ट करती है और ये आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी कम कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको सर्केडियन रिदम के बारे में और जानना है तो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।